तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो कल हम देख चुके थे मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1, आज लेक्चर 2 होगा। तो कल कहाँ तक बाकी था हमारा, लिमिटिंग एजेंट का हल्का सा बताए थे, उसके आगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके आगे आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बाद और भी देखेंगे। लगभग 3 से 4 क्लास में ही ख़त्म हो सकता है, मे बी और मे नॉट भी, श्योर नहीं है कि कितना लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लास में इसको ख़त्म कर दे। यानी कि सेकेंड अटैम्प्ट आते आते हमारा पूरा केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वैसा लेके चलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, मैथ, ये सब भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट को। ठीक है ना, क्या देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और इससे पहले लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए द बेंजीन, वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा, टीवी लोगो होगा, उसके अंदर जाइए और लेक्चर 1 होगा। तो लेक्चर 1 देखिए, इसके बाद लेक्चर 2 देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम बताए थे, जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा, इसका पी वाई क्यू प्लस कॉन्सेप्ट थ्योरी सारा हमारा व्हाट्सएप चैनल में अपलोड होगा, वहाँ पे भी जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप में हम सारा अपडेट करते रहेंगे आप सबों को। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कल जितना देखे थे लिमिटिंग रिएजेंट, उसके आगे क्या होगा। उसके आगे होता क्या है पता है। However, if exact proportion is not present, then the one which gets totally consumed is known as limiting reagent. Limiting reagent decides the product क्वांटिटी फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, हावेवर एग्जैक्ट प्रोपोर्शन इज नॉट, क्या है, हावेवर एग्जैक्ट, हावेवर इफ exact however if exact proportion is not present, exact proportion is not present. However, if exact proportion is not present, then the one which gets then the one which gets then the one which gets, ठीक है ना, which gets totally consumed is known as, क्या, totally consumed
consumed known as is known as limiting reagent. Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट, इसको क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद जो है लिमिटिंग रिएजेंट्स डिसाइड्स, यहाँ पे ब्रैकेट दे के लिख देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट limiting reagent decides the product quantity for given information. Decides the product quantity for given information. For given information, क्या है? इंफॉर्मेशन। अब इतना हो गया, इसके आगे भी है। कल जो लिखवाए थे इतना ही लगभग, कल भी लिखवाए थे, आज इतना लिखवाए, इसके आगे भी हल्का सा इतना लगभग होगा। ठीक है ना, होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। सोचिए, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं? ब्लैक से। ब्लैक से, ठीक है। तो एग्जाम्पल कल जो लिखवाए थे उसी तरह है। कल क्या लिखवाए थे? ए प्लस बी गिव्स ए बी। मान लो यहाँ पे ए है, बी, यानी कि कोफिशिएंट इसका कुछ दे दो, 2 3 2, और ये जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी कोफिशिएंट होगा ना, 2 2 2। ये भी 2 है, क्या है? 2। तो यहाँ भी 2 होगा, ये तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम तो होगा पानी का, वाटर का ले लो। पानी का क्या होता है? H2O, ठीक है ना? H2 प्लस O गिव्स H2O। अब इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? H2, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है ना? H2O, ठीक है ना? बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यानी कि ऑक्सीजन तो 2 फॉर्म में हमेशा होता है, ठीक है। तो H2 है, तो ऑक्सीजन को यहाँ 2 देने के लिए 2 देना होगा। ऑक्सीजन तो हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होगा? 4, ठीक है। गलत हो रहा है शायद। H2O 2 मॉलिक्यूल इसका लो, 2 मॉलिक्यूल इसका। अब ठीक हुआ, बैलेंस तो हो गया। चलो आगे देखते हैं, ठीक है।
आगे क्या है देखो, इस एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं अभी, ठीक है। एग्जाम्पल में ही सारा क्लियर करते हैं, कंफ्यूजन क्या क्या है सो, ठीक है। लिखते जाते हैं, आप लोग समझिए। इन above example 1 mole of H2 reacts, इन above examples 1 moles of H2 reacts, क्या है, इन above example, in above example 1 mole of 1 mole 2 mole होगा ना, 2 moles of H2 reacts, it reacts 2 mole of H2 reacts exactly with 1 mole of O2, exactly with exactly with 1 mole of O2, 1 mole of O2, 1 mole of O2, 1 मोल ही होगा ना यहाँ तो, 1 मोल ही है, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। To give 2 moles of H2O, to gives 2 moles of H2O, 2 moles of H2O 2 moles है, मोल्स इसका कोफिशिएंट देखो है ना, 2 moles है H2O, ठीक है। To gives 2 mole of H2O if given moles of H2 are, if given moles of H2 are if given mole of H2 are, if given moles of H2 are, पानी पी लेते हैं हल्का सा, ठीक है ना। at 4 moles and that of O2 are, and that of O2 are, and that of O2 are, and that of O2 are 0.5, क्या होगा 0.5, then then 0.5 O2, 0.5 moles O2, moles ही है ये ना, moles, then
moles O2 will react as limiting reagent limiting reagent as it is minimum amount and product formation as it is minimum amount and product formation and product formation is given with respect to O2 is given with respect to O2 is given दिख रहा है आप सबको नीचे देखते हैं हल्का सा हाँ is given with respect to O2 and that is 1 mole of H2O. It is 1 mole of H2O. ठीक है, इतना हो गया यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट इतना ही था। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। हम साइड हटते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इक्विवेलेंट वेट में। किस में जाएंगे? इक्विवेलेंट वेट में, ठीक है। इस जल्दी से नोट कीजिए। तब तक अब हम इरेज करते हैं इसको। उम्मीद है वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। समझाना तो नहीं है इसको, या समझा दे? रहने देते हैं, इरेज कर देते हैं जल्दी जल्दी इसको।
तो इरेज हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। इस बहुत लोग वीडियो देखने के बाद सोच रहे होंगे कि भैया आप तो बहुत ही कम बता रहे हैं, तो हम लोग वो सबको बताना चाहते हैं कि जो सब ये सब सोचेंगे और सबको बता देना चाहते हैं हम कि कम टाइम में कम ही बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी लेस अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास बचा है, इसलिए कम उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। डिटेल में जाना है तो उसके लिए भी हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग इस चैनल में ज्वाइन कीजिए। चैप्टर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम वो अपलोड कर देंगे हमारा व्हाट्सएप चैनल में। वो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या हमारे चैनल में भी आप लोग जा सकते हैं, वहाँ से हमारा सोशल मीडिया ढूंढ के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट का क्या चीज़ करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। क्या है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, अब इसको बताते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सबस्टेंस डिफाइंड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सबस्टेंस डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स। क्या इक्विवेलेंट वैलेंट वेट of a substance, weight of a substance, weight of a equivalent weight of a substance is defined as equivalent weight of a substance is defined as equivalent weight of number of parts by weight, parts by weight, number of parts by weight, ठीक है ना। number of parts by weight, of given substance which of given substance which of given substance which भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अब के लिखवा रहे हैं सोच सोच के, क्योंकि आज तो पढ़ के हम खुद भी नहीं आए हैं, ठीक है। one parts which combines of displaces one parts। इसमें फार्मूला है वो भी हम अभी लिखवा देंगे, ठीक है ना। जस्ट ये कंप्लीट होगा इसके बाद हम लिखवा देंगे। पार्ट्स बाय वेट, पार्ट्स बाय वेट, ये पार्ट्स बाय वेट होगा।
पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया। अब इसमें भी कुछ और लिखवाना है, वो भूल रहे हैं, लेकिन अभी आध करके अभी ये लिखवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे ने के बाद क्या होगा पता है, उसके आगे जैसे हम गए तो इधर तो बच जाएगा, इसलिए जो टॉपिक अभी आता है वो लिखवाते चलते हैं। जितना आध है उतना अभी लिखवा देते हैं, जितना आध नहीं है वो भी अभी ये लिखवाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या लिखवाएंगे? 11 पॉइंट समथिंग पॉइंट टू 11.2 लीटर of H28 STP of H28 STP 11.2 liter H28 STP 8 parts of weight of oxygen 8 parts of weight of oxygen इसका मीनिंग क्या निकलाता है? इसका मीनिंग ए निकला, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? जल्दी बताइए आप लोग, हम तो अभी लिख देंगे। क्या निकलेगा? 5.6 लीटर ऑफ O2 होगा, O2 8 STP। और कुछ है तो बताइए। हाँ, याद आया, 35.5 पार्ट्स ऑफ weight parts of weight of ए किस आइटम का है? जल्दी कमेंट कीजिए, ए किस आइटम का है। ठीक है ना, हमें पता है ये 35 किसका होता है, और एटॉमिक नंबर लगभग 17 होता है उसका। ठीक है ना, तो वही है, क्या है हमारा Cl2 क्लोरीन। इसका क्या होगा? इसका क्या था? इसका भी लगभग वही था, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 8 STP। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया 8 STP। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखवाते चलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं था, आप मत मारिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग मेन फार्मूला लिखवाएंगे। ठीक है ना, क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे टेलीग्राम आने के व्हाट्सअप चैनल में सब चीज़ मिलते रहेगी। पहले तो टेलीग्राम भी बोल लेते हैं, लेकिन उससे हम रिमूव कर दिए हैं उसको। टेलीग्राम हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन व्हाट्सअप हर किसी के पास होता है, जेन्युइन, ये जेन्युइन है। ठीक है ना, इसलिए तो चलिए फर्स्ट जो हम देखेंगे किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एलिमेंट का पहले निकालना है। ठीक है ना, क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट
इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इसका क्या होगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, हाँ यही होगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसके बाद सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकेंड नंबर वो है, आप लोग एसिड्स का निकालते हैं, वैलेंट वेट ऑफ एसिड्स, इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एसिड्स क्या है, इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एसिड, इसका होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड्स, अपॉन बेसिसिटी, इसके बाद और एक तो इसमें लिख ही देते हैं, ठीक है ना, या इरेज कर देते हैं, पहले मिटा देते हैं इसको, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम मिटाते हैं इसको, लिखना हो गया, ठीक है, मिटा देते हैं, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी जल्दी मिटा है इस बार, देखिए उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। एसिड का देख लिए, अब बेस का देखेंगे, किसका देखेंगे, बेस का, बेस के बाद देखेंगे, बेस के बाद हम देखेंगे किसका, सॉल्ट का, इसके बाद भी होगा कुछ तो उसका भी देख लेंगे, तो दो हुआ था, इसके बाद तीसरा चलते हैं, क्या था हमारा टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, वेट, ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला, अगला हमारा एसिड्स का देखें, तो अब बेस का भी देखेंगे, किसका, बेस का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बेस नहीं, बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, किस चीज का, बेस का, इक्वल टू क्या होगा, वही होगा जो एसिड्स का होता है, वहाँ बेसिसिटी होगा तो यहाँ एसिडिटी होगा,
क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, बेस बट्टे बट्टे एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ देखेंगे क्या, वो है हमारा साल्ट, साल्ट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, साल्ट। इक्विवेलेंट weight of salt, salts। इसका क्या होगा, उसी तरह होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ साल्ट बाय, क्या था, टोटल चार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ, मोलिकुलर वेट ऑफ चार्ज यही था ना, मोलिकुलर वेट ऑफ साल्ट होगा। वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बट्टे टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब पांचवा में आप लोग कमेंट कीजिए किस चीज़ का लिखाएंगे, ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए पांचवा किस चीज़ का लिखाएंगे, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो में शायद उसको हम बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में तो संभव नहीं है ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में हम जाके बता सकते हैं कि उसका क्या होगा, जिस चीज़ का आप कमेंट किए होंगे उस चीज़ का। तो इस बार हम बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, क्या इक्विवेलेंट, अरे इक्विवेलेंट वैलेंट वेट ऑफ reducing agent, एजेंट, इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल, वही होगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ही होगा।
वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब 6 नंबर का फार्मूला क्या होगा हमारा, किस चीज़ का लिखवाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो इसके बाद होगा ना क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या होगा, वही होगा मॉलिक्यूलर वेट बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस्ट की जगह गेन होगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय वन मॉलिक्यूल, बाय वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट तक ही इस वीडियो को रखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या एन फैक्टर और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग जाइए जल्दी से व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दिए हुए हैं। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए व्हाट्सअप चैनल को, वहाँ पे हम PYQ सारे अपलोड कर देंगे। ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है वैसे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, जितना हमारे पास है सब अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जाने से पहले 2 लाइन अपने प्यारे दोस्तों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ए दोस्त, तू भूल जा उसको जिसने तुझे भूला। ए दोस्त, तू भूल जा उसको जिसने तुझे भूला। तू चुन अपनी मंजिल और दिखा जमाने को, तू भी है एक IITian का सपोला। ठीक है दोस्त, तो यहीं रखते हैं हम आज का ये वीडियो। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड गेट एंटरटेनिंग।